हमास के नेता इस्माइल हनिये अब नहीं रहे, उन्हें अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला। वे फिलिस्तीन में स्थित हमास से संबंधित आतंकवाद के कई कृत्यों से जुड़े थे। हनिये इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए कई आत्मघाती बम विस्फोटों और रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन हमलों में काफी लोग हताहत हुए हैं और इन आतंकवादी कृत्यों की निंदा की गई है। दूसरे इंतिफादा 2000 से 2005 के दौरान हमास ने बसों, कैफे और सार्वजनिक स्थानों पर हमलों सहित कई आत्मघाती बम विस्फोट किए, सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए। 2008 से 2009 गाजा युद्ध। हनिये ने दक्षिणी इजराइल में हजारों रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में काफी हताहत हुए। गाजा में कई नागरिकों की मौत हुई। 2014 गाजा संघर्ष के दौरान हनिये ने फिर से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए। संघर्ष एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 70 इजरायली मारे गए। सुरंग हमले। हनिये ने हथियारों की तस्करी और इजरायली क्षेत्र में हमले करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों के एक व्यापक नेटवर्क के निर्माण का आदेश दिया। इन सुरंगों का इस्तेमाल इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने और उनका अपहरण करने के लिए किया गया। हनिये ने 2018 से 2019 गाजा सीमा विरोध गाजा इजराइल सीमा पर ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न विरोधों का समर्थन और प्रोत्साहन किया। ये विरोध प्रदर्शन अक्सर हिंसक हो जाते थे, जिसमें प्रतिभागियों ने सीमा की बाड़ तोड़ने, आग लगाने वाले उपकरण फेंकने और रॉकेट लॉन्च करने का प्रयास किया। इजरायली सेना ने घातक बल के साथ जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई फिलिस्तीनी हताहत हुए। हनिये पर नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सैन्य प्रतिष्ठानों को रखने और आवासीय पड़ोस से हमले शुरू करने का आरोप लगाया गया है। इस रणनीति के परिणामस्वरूप इजराइल के साथ संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं। अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय संघ और अन्य सहित कई देश हनिये को आतंकवादी घोषित करते हैं। इस्माइल हनिये के नेतृत्व में हमास हिंसा और आतंकवाद इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच लंबे और जटिल संघर्ष में योगदान दे रहा है। हमास के नेता इस्माइल हनिये अब नहीं रहे, उन्हें अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला। वे फिलिस्तीन में स्थित हमास से संबंधित आतंकवाद के कई कृत्यों से जुड़े थे। हनिये इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए कई आत्मघाती बम विस्फोटों और रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन हमलों में काफी लोग हताहत हुए हैं और इन आतंकवादी कृत्यों की निंदा की गई है। दूसरे इंतिफादा 2000 से 2005 के दौरान हमास ने बसों, कैफे और सार्वजनिक स्थानों पर हमलों सहित कई आत्मघाती बम विस्फोट किए, सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए। 2008 से 2009 गाजा युद्ध। हनिये ने दक्षिणी इजराइल में हजारों रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में काफी हताहत हुए। गाजा में कई नागरिकों की मौत हुई। 2014 गाजा संघर्ष के दौरान हनिये ने फिर से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए। संघर्ष एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 70 इजरायली मारे गए। सुरंग हमले। हनिये ने हथियारों की तस्करी और इजरायली क्षेत्र में हमले करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों के एक व्यापक नेटवर्क के निर्माण का आदेश दिया। इन सुरंगों का इस्तेमाल इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने और उनका अपहरण करने के लिए किया गया। हनिये ने 2018 से 2019 गाजा सीमा विरोध गाजा इजराइल सीमा पर ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न विरोधों का समर्थन और प्रोत्साहन किया। ये विरोध प्रदर्शन अक्सर हिंसक हो जाते थे, जिसमें प्रतिभागियों ने सीमा की बाड़ तोड़ने, आग लगाने वाले उपकरण फेंकने और रॉकेट लॉन्च करने का प्रयास किया। इजरायली सेना ने घातक बल के साथ जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई फिलिस्तीनी हताहत हुए। हनिये पर नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सैन्य प्रतिष्ठानों को रखने और आवासीय पड़ोस से हमले शुरू करने का आरोप लगाया गया है।
इस रणनीति के परिणामस्वरूप इजराइल के साथ संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं। अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय संघ और अन्य सहित कई देश हनिये को आतंकवादी घोषित करते हैं। इस्माइल हनिये के नेतृत्व में हमास हिंसा और आतंकवाद इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच लंबे और जटिल संघर्ष में योगदान दे रहा है।